बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड और एक्सरसाइज 2.2 है मेरे पास। जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है लॉगरिथम। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, के जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं पावर की फॉर्म में हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, उन्हें हमने क्या करना है, लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना लाजमी है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो क्या होती है और जो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है किसी नंबर की वो क्या होती है। तो पहले उसे देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके सामने जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि a पावर x इज इक्वल टू वाई। ये किसी नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, यानी उसकी पावर वाली फॉर्म है, किसी नंबर पर पावर है और वो किसी और नंबर के इक्वल है, तो ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसकी लॉगरिथम जो फॉर्म है वो कैसे बनेगी कि लॉग ए वाई। अब जो ए है जो बेस है वो लॉग के करीब आ जाएगा और जो वाई है जिसके इक्वल है वो यहाँ पे आ जाएगा, बराबर होगा एक्स के। इस तरह से यानी ए की कौन सी पावर जो है वो वाई बनेगी, तो ए की जो एक्स पावर है वो वाई बनेगी, जिस तरह से मैंने यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, जहाँ पर ए क्या होता है, हमारा बेस होता है, एक्स क्या होता है, पावर होता है, और ए पर जब हम एक्स पावर लगाते हैं तो उसकी कोई वाई वैल्यू निकलती है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो वाई जो है वो वैल्यू है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ कि मेरे पास 2 टू द पावर 3 क्या है, 8 है। ये इस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ताकि आपको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब जो बेस है वो लॉग के करीब आ जाएगा। बेस मेरा जो है वो 2 है, 2 पर पावर क्या है, 3 है, तो वो 3 यहाँ पर आ जाएगा। और जो y है यानी जिसके इक्वल है, यानी log 2 एट इज इक्वल टू 3, ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है इस नंबर का। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास एक्सरसाइज का, उसमें जो है वो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म में है और उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। चलिए उन्हें सोल्व करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है मेरे पास, 7 होल क्यूब इज इक्वल टू 343। तो इसे मैंने क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपोनेंशियल यानी पावर की फॉर्म में है। तो ये जो फार्मूले हैं, ये जो रूल्स हैं दो लॉगरिथम के, ये आपने हमेशा याद रखने हैं। यहाँ पर a जो है वो 7 है, x जो है वो 3 है क्योंकि वो पावर है, और ये 7 जो है वो बेस है, y जो है वो 3 से 3 4 3 के इक्वल है। तो लॉग लिखूंगा मैं सबसे पहले। आपने क्या करना है, सॉल्व लिख देना है और क्वेश्चन जो है वो सेम उतार लेना है, जिस तरह से मेथड है इसे सोल्व करने को, 3 4 3 इस तरीके से। अब आपने क्या लिखना है, लॉग लिखना है। उसके बाद लॉग के करीब क्या है, ए है, और ए क्या होता है, बेस होता है, तो आपने यहाँ पर सेम लिखना है। उसके बाद वाई जो जिसके इक्वल है आप लिखेंगे 3 4 3 इज इक्वल टू, अब ये एक्स कौन है, जो पावर होता है, यानी 3 यहाँ पर जो है वो इसके इक्वल है, और इसकी ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसका आंसर है log 7343 इज इक्वल टू 3। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 में क्या है, 3 पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1/81। ये जो आपने याद रखना है ये आपके सामने है, तो आपने इस सॉल्व लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो सेम उतार लेना है नीचे, पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1/81। अब जो बेस है वो क्या होता है कि वो log के करीब लिखा जाता है, log के साथ। तो 3 जो है वो सेम लिखा जाएगा। उसके बाद 3 किसके इक्वल है, 1/81 के, तो 1/81 यहाँ पे लिखा जाएगा। जो पावर होती है वो इज इक्वल देकर यहाँ पर लगाई जाती है। तो पावर क्या है, -4, यानी log 3 1/81 इज इक्वल टू -4।
ये है आंसर पार्ट 2 का। अब पार्ट 3 है 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0.001। अब क्या करना है, आपने सोल्व लिखना है। शॉर्टली हम लिख देते हैं और क्वेश्चन को सेम उतार लेना है। 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0.001। अब 10 जो है वो बेस है, -3 जो है वो पावर है, और जो वैल्यू है वो है 0.001। जो बेस है वो लोगरिथम के साथ लगाया जाता है, तो log 10 हम सेम लिखेंगे। उसके बाद जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे लगा दूंगा 0.001, और ये किस इक्वल होगा, पावर के, क्योंकि x यहाँ पर पावर है और ये फार्मूलाज, ये रूल्स आपने याद रखने हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, -3 के। ये आंसर है पार्ट 3 का। अब ये जो पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें रूट इन्वॉल्व है, और कौन सा रूट है, ये क्यूब रूट है, क्योंकि इसने यहाँ पर 3 लगाया हुआ है। अब खास किसी नंबर पर अगर रूट है, जैसा कि यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास है रूट एक्स, तो इस रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर मौजूद नहीं, तो हम इसे स्क्वायर रूट के नाम से बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये क्या होगा, क्यूब रूट होगा, मतलब पावर 1/3। तो एम स्क्वायर अंदर सेम रहेगा, और उसके बाद बाहर जो पावर होगी वो 1/3 होगी, जो इक्वल होगी 1 के। अब बाहर की पावर और अंदर की पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, ये हम पिछले चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये अंदर की पावर जो है वो 2 है, और बाहर की पावर जो है 1/3 है। तो मैं इसे लिख दूंगा m पावर 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। तो जब आप फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को एक दूसरे से, तो उनका न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाले नंबर जो हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जो नीचे वाले नंबर हैं वो एक दूसरे से। तो यहाँ पर 2 के अपान में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 है जो कंसीडर्ड है, जिसे हम लिखते नहीं हैं। तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। तो m की पावर क्या होगी, 2 ऊपर अपान 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 3। तो ये सैम्पल होके मेरे पास आ गया है m पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब ये सिंपली आ गया a पावर x इज इक्वल टू y के फॉर्म में। अब जो बेस है वो लोगरिथम के साथ लिखा जाता है, तो मैं लोगरिथम के साथ m लिख दूंगा लोगरिथम के साथ। उसके बाद जो y है, जो वैल्यू है, वैल्यू मेरे पास है 1, वो भी मैं लोगरिथम के साथ लिख दूंगा, और जो 2/3 है उसे इक्वल कर दूंगा। ये है आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया।